Good morning to all of you in this business day class. Yesterday we have discussed the chapter first. The chapter name was Nature and Purpose of Business. ये हमारा चैप्टर जो पहला ख़त्म हो चुका था और आज हम जो दूसरा चैप्टर में स्टार्ट करेंगे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कि आप जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो हैं इनकी हम बात करें आप ये कहेंगे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. You will see that some shopkeepers are nearby you. They are only the one person is the owner of that business. And some of businesses or some of shop you will see that there are 2, 3, 4 or 5 persons they are working in the shop and they are saying that we are the partner of the business. And after it you will see some of the cooperative society nearby you. Many persons in your colony, they are the member of the cooperative society and they purchase the goods from that society. For example, that is cloth society, Kiryana society, etc. And you will see also that some of the companies are also having the showrooms. It means there are different form of the business organizations. आपके कई प्रकार के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलते हैं. तो हम आज इसी चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे कि फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो कौन कौन से हम उनकी बातें हम करेंगे. तो आपका इस चैप्टर जो पढ़ेंगे वो आपका है सोल प्रोप्राइटरशिप, कंसेप्ट, मेरिट एंड लिमिटेशंस. यानी सोल प्रोप्राइटरशिप किसे कहते हैं, उसका कंसेप्ट क्या है, मेरिट और उसकी कमियां. यानी मेरिट होते हैं उसके फ़ायदे और लिमिटेशन होते हैं उसकी कमियां. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस कि आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस क्या होता है, उसका कंसेप्ट क्या है. पार्टनरशिप यानी आपकी साझेदारी किसे कहेंगे, कंसेप्ट, टाइप एंड मेरिट एंड लिमिटेशंस ऑफ है पार्टनरशिप, रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप डीड एंड टाइप ऑफ पार्टनर्स. और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में कंसेप्ट, मेरिट एंड लिमिटेशंस. और कंपनी की जो है उसमें कंपनी, कंसेप्ट, मेरिट, लिमिटेशन, टाइप, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी, ये क्या है इनके बारे में बात करेंगे. फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी कैसे बनाई जाती है, स्टेज, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू बी यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, और चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कि इनमें से सबसे बढ़िया कौन सा है. तो ये टॉपिक हम जो वो करेंगे. तो आपका जो है चैप्टर नंबर 2 आपका फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, चैप्टर 2 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. कि आपके जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी कौन कौन सी फॉर्म है, कौन कौन से रूप हैं, हम इसकी बात करेंगे. ठीक है जी. अब आप देखें कि मैंने अभी बताया था कि आपके जो कई प्रकार के बिजनेसेस आपके आसपास में आप देखते हैं. ठीक है. अब उन बिजनेसेस में हम एक प्रकार से उनको अलग भी मैं कैटेगराइज कर सकते हैं कि आपका प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और जॉइंट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर का मतलब आप समझ ही गए होंगे, जो प्राइवेट होते हैं जिनका गवर्नमेंट का कोई उसमें हिस्सा नहीं होता है, वो आपके कहलाते हैं प्राइवेट सेक्टर. पब्लिक सेक्टर वो होते हैं जिसमें गवर्नमेंट की पूरी हिस्सेदारी होती है. और जॉइंट सेक्टर वो होते हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों लोगों के मिलकर की हिस्सेदारी बनती है, तो वो आपका कहलाता है जॉइंट सेक्टर. ठीक है जी. तो ये आपके जो हैं 3 प्रकार के हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर. तो आपके जो हैं 3 टाइप के हो गए. फर्स्ट इज दैट इज प्राइवेट सेक्टर, सेकंड इज पब्लिक सेक्टर, and third is joint sector. ये आपके 3 प्रकार के हैं. तो पहला आपका है वो प्राइवेट सेक्टर. तो प्राइवेट सेक्टर का मतलब ये समझ गए होंगे कि विच इज ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स. कि ऐसा कोई भी बिजनेस जिसका मालिक और जिसका कंट्रोल और जिसका मैनेजमेंट किसी एक व्यक्ति के हाथ में होता है, वो आपका कहलाता है प्राइवेट सेक्टर. इसका मतलब ये हुआ कि उसका ओनरशिप
उसकी कंट्रोलिंग और उसका मैनेजमेंट किसी एक प्राइवेट आदमी के हाथ में होता है, यानी गवर्नमेंट के हाथों में नहीं होता है, ठीक है, वो प्राइवेट सेक्टर कहलाता है। ये जो है, जो प्राइवेट सेक्टर है, दीज आर रन फॉर प्रॉफिट मोटिव, ये प्रॉफिट मोटिव के लिए रन किए जाते हैं, जैसे कि रिलायंस इंडिया लिमिटेड, टाटा कंपनी, बिरला कंपनी, विप्रो एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये आपके प्राइवेट सेक्टर हैं। मीन्स इन टाटा कंपनी, रतन टाटा इज द ओनर ऑफ दैट कंपनी, ही हैज़ इन्वेस्टेड ऑल ऑफ द मनी इन द कंपनी एंड ही हैज़ ऑल द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो ये आपका जो है प्राइवेट सेक्टर है। और पब्लिक सेक्टर आप मतलब समझ ही गए होंगे कि जिनका ऑनरशिप और मैनेजमेंट वो जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में होता है, तो वो आपका कहलाता है पब्लिक सेक्टर, ठीक है। तो यानी विच आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट, दैट में बी एनी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और बोथ ऑफ द गवर्नमेंट। तो वो आपका कहलाता है पब्लिक सेक्टर। इसमें आपका सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, LIC है, आपके बैंक्स हैं। तो ये सारे के सारे आपके जो हैं वो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस आपके कहलाते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका जॉइंट सेक्टर। अब जॉइंट सेक्टर आपका कौन सा आता है कि जॉइंट सेक्टर का मतलब होता है कि जिसमें विच आर ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द बोथ मीन्स दैट इज कंट्रोल्ड, ओन्ड एंड मैनेज बाय द, अरे इधर ले क्या, which is owned, controlled and managed by the private as well as गवर्नमेंट। तो उसमें जो आपके गवर्नमेंट जो है वो सुपरविजन करती है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं, जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड है, कोचिन रिफाइनरी है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस, ठीक है। तो आपके जो हैं 3 टाइप के इंटरप्राइजेस हो गए, 3 टाइप के बिजनेस हो गए। पहला आपका प्राइवेट सेक्टर, दूसरा पब्लिक सेक्टर और तीसरा आपका जॉइंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर विच इज ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय इंडिविजुअल, एनी पर्सनल मीन्स एनी इंडिविजुअल। एंड पब्लिक सेक्टर इज विच इज ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट and managed by the government. And joint sector which is owned, controlled and managed by the both, that is a private person as well as by the government also, ठीक है जी। अब आपके इसमें जो है ये चीज़ें आपने देखे तीनों प्रकार के हैं। अब इनके अंदर जो है कई आपको चीज़ें मिलेंगी कि आपका सोल प्रोप्राइटर है, जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस है, पार्टनरशिप है, और इसी प्रकार से आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है और कंपनी है। तो ये सारे के सारे जो है इनमें कुछ पब्लिक सेक्टर होंगे, कुछ प्राइवेट सेक्टर होंगे और कुछ जॉइंट होंगे। तो ये तो आपका केवल वो आपको बताया गया था कि पब्लिक, प्राइवेट और में जो किस प्रकार के होते हैं। अब जो इसमें अलग अलग जो फॉर्म जो रियली आपके बिजनेस में होती हैं, हम उनकी बातें हम करते हैं। तो पहला आपके पास में दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप? सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग क्या है वो आप देखो। आपके आसपास में आपने देखा होगा या आपके फादर भी जो दुकान रन करते होंगे, ठीक है, तो आपके फादर ने जो दुकान कर रखी है सारे पैसे किन के लगे हैं? आपके फादर साहब के लगे हैं। और उनका डिसीजन कौन लेते हैं, क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, कितने माल किस रेट पे बेचना है किस पे नहीं बेचना है, उसका डिसीजन कौन लेते हैं? वो आपके फादर साहब ही लेते हैं, ठीक है। और अगर उसमें कोई प्रॉफिट होता है तो वो भी किसके पास आता है? आपके फादर के पास ही आता है। और अगर लॉस होता है तो कौन भुगतता है? वो भी आपके फादर साहब भुगतते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका सोल प्रोप्राइटरशिप होता है जिसमें ए बिजनेस ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय सिंगल इंडिविजुअल नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें एक सिंगल इंडिविजुअल जो है वो बिजनेस को ओन करता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, तो वो कहलाता है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। और डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन में कोई भी आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन का कोई मीनिंग नहीं होता है। आपके फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है कि सोल प्रोप्राइटरशिप आप किसको कहेंगे कि अगर आपके आसपास में दुकान है तो क्या सोल प्रोप्राइटरशिप में कैसे है, उसके फीचर कौन सी होंगी? तो फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप,
फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप की फीचर्स कौन कौन सी हैं, तो हम इसकी बात करें तो पहला है कि सिंगल ओनरशिप। फर्स्ट इज सिंगल ओनरशिप। यहाँ पर ओनरशिप जो है दैट विल बी सिंगल, मीन्स ओनली वन पर्सन इज और वन इंडिविजुअल इज द ओनर ऑफ द बिजनेस, means the total capital is supplied by the single person. It means he has owned that business. इसका मतलब ये हुआ कि वो सारा बिजनेस है उसके द्वारा ओन किया गया है, उसके द्वारा वो उसका मालिक है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास में है वो आपका है जी दैट इज फॉर्मेशन एंड डिस्क्लोजर। आगे को जरूरत नहीं है, अरे पीछे सारों की साफ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज, अरे सुनो, ये सामने वाले तीन साफ कर दे, पीछे क्यों माथा फोड़ी कर रहा है? ये तीनों चरणों पर साफ कर दे और इधर भी ले क्या, ये भी साफ कर। ठीक, इधर लेके आइए, इसको इधर लेके आता, इसमें और कर दे, इसके अंदर वो मार दे, सारा हर कितना बुरा हाल हो रहा है इसका। हाँ साफ कर ले इसको अच्छी तरीके से। होगा ना साफ सुथरा भी। काम करते हो? हाँ तेरा भी करेंगे कुछ ना कुछ तो। हम भरेंगे, तेरा फॉर्म भरेंगे बाद में, ठीक है ना। हाँ जी सॉरी, बीच में जो है थोड़ी सी ब्रह्म स्वरूप आ गया था, इसने कुछ काम किया था। ठीक है, चलो हम आगे बातें करते हैं। तो फॉर्मेशन एंड क्लोजर के आपका जो फॉर्मेशन है उसकी बात करें उसके हिसाब से, तो फॉर्मेशन एंड डिस्क्लोजर, सॉरी फॉर्मेशन एंड क्लोजर, बिजनेस को शुरू करना और बंद करना, तो इसके बारे में बात कर रहा है ये। ब्रह्मस्वरूप आगे साफ करने की जरूरत नहीं है, क्यों माथाफोड़ी कर रहा है? कर दे, मेरे क्या दिक्कत। कि देयर इज नो लीगल फॉर्मेलिटी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट और क्लोज द सोल प्रोप्राइटर फर्म, कि आपका जो सोल प्रोप्राइटर फर्म है इसको शुरू करने में और इसको जो है बंद करने में किसी प्रकार की कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देयर इज नो सेपरेट लॉ फॉर द गवर्निंग ऑफ द सोल प्रोप्राइटर बिजनेस। ओनली इन सम केसेस लाइसेंस में भी रिक्वायर्ड, उनको लाइसेंस से हो सकता है, अदरवाइज जो है इनका स्टार्ट करना और इसका बिजनेस को बंद करना वो काफ़ी इजी होता है। ठीक है, अब कुछ में लाइसेंस के मतलब ये होगा कि जैसे कि आप जो है मेडिकल स्टोर खोलते हैं, तो मेडिकल स्टोर कैन बी रन बाय सिंगल पर्सन, मीन्स कैन बी ओन्ड बाय सिंगल ओन पर्सन, बट इट रिक्वायर्स डी फार्मेसी लाइसेंस, तो अदरवाइज तो आप जो है वो मेडिकल स्टोर नहीं चला सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो फॉर्मेशन करना और उसको बंद करना उसमें किसी प्रकार दिक्कत नहीं है, कोई भी दुकान आप जब चाहे शुरू कर सकते हैं, जब चाहे आप उसको बंद कर सकते हैं, तो उसमें आपको कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड अनलिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी होती है देयता, जैसे कि मैंने बिजनेस स्टडी में आपको बताया था कि अनलिमिटेड लायबिलिटी, इसका मतलब समझो क्या हुआ अनलिमिटेड लायबिलिटी का। तो कहता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में जो है वो आपकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है, मीन्स इफ यू स्टार्टेड ए बिजनेस एंड ड्यूरिंग द बिजनेस यू हैव टेकन from different, you have taken the loan from the different peoples or from the bank etc,
and the business has suffered a heavy loss, in that case, you have to pay all the money of your creditors as well as the bank loan. अगर आप ये कहें कि मैंने तो बिजनेस किया था, बिजनेस के लिए पैसे उधार लिए थे और बिजनेस डूब गया, मैं क्या करूं, तो मैं तो नहीं दूंगा। तो सोलोटरशिप में ऐसा नहीं होगा। इफ देयर इज सच टाइप ऑफ द लॉस, इन दैट केस द योर पर्सनल प्रॉपर्टी मीन्स आपकी दुकान, मकान या आपकी कोई लैंड या कोई बिल्डिंग आपके पास में है, तो वो आपकी बेच करके आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, इसका यहाँ पर लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अगर आपको करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया तो करोड़ों रुपए आपको पे करने पड़ेंगे, आप उनको मना नहीं कर सकते। तो ये कह रहे थे अनलिमिटेड लायबिलिटी। आगे लिमिटेड लायबिलिटी भी आएगी, वो कुछ केसों में होगी, जितना पैसा आपने बिजनेस में लगा रखा वो डूब गया तो डूब गया, बाकी आप किसी को पैसा नहीं देंगे, तो वो कह रहे थे लिमिटेड लायबिलिटी। तो आपके सोल प्रोप्राइटरशिप है, सोल प्रोप्राइटरशिप हैज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है जी, इसमें लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यानी कोई सीमा नहीं होती, जितना भी लॉस आपको होगा सारा का सारा आपको पे करना पड़ेगा। इंडिविजुअल रिस्क बेयरिंग एंड प्रॉफिट रेसिपेंट। इंडिविजुअल रिस्क बेयरिंग, इंडिविजुअल रिस्क बेयरिंग। रिस्क बेयरिंग का आप समझ ही गए होंगे कि रिस्क बेयरिंग मीन्स प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो है इंडिविजुअल रिस्क बेयरिंग आपका होता है, मीन्स इफ द फर्म हैज़ ए गुड प्रॉफिट देन यू विल गेट दैट प्रॉफिट, इफ द फर्म हैज़ ए लॉस इन दैट केस यू हैव टू फेस द लॉस आल्सो। तो ये जो है आपका कहलाता है इंडिविजुअल रिस्क बेयरिंग। नेक्स्ट इज वन मैन कंट्रोल। वन मैन कंट्रोल आपका जो है, इसमें वन मैन कंट्रोल आपका होता है, मीन्स द फर्म इज और द शॉप इज टोटली कंट्रोल्ड बाय द सिंगल पर्सन, मीन्स आपका सिंगल पर्सन इसको कंट्रोल करता है। नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, नो अदर मेंबर्स इंटरफेरेंस, बिकॉज देर इज नो अदर मेंबर, कोई मेंबर होता ही नहीं है। तो इसलिए जो है इसमें वन मैन कंट्रोल आपका होता है कि जब भी बिजनेस को चाहे वो शुरू कर सकता है, जब भी चाहे बंद कर सकता है, जो भी कोई रेट लेना चाहे ले सकता है, देना चाहे वो दे सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी। सिक्स्थ इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी। इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि जिस प्रकार से आपकी कंपनी है, कंपनी इज रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट एंड कंपनी इज टर्म्ड एज एन इंडिविजुअल, क्योंकि जैसे मैंने आपको अकाउंट से बताया था ना आर्टिफिशियल पर्सन, तो वो आपके आर्टिफिशियल पर्सन होती है, तो उसमें आपका जो है सेपरेट लीगल एंटिटी मानी जाती है। पर सोल प्रोप्राइटरशिप में जो है हैविंग नो लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, कि ओनर से जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, तो इसमें जो मालिक है वही बिजनेस और बिजनेस है वही मालिक है, जबकि कंपनीज में जो सेपरेट लीगल एंटिटी मानी जाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। एट्थ है, सेवंथ है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। कि आपके बिजनेस की कंटिन्यूटी है उसमें लैक है, मीन्स आपका यहाँ पर ये नहीं कि बिजनेस लगातार चलता रहेगा, ऐसा नहीं है कि आपका जो है जो दूसरे जो बिजनेसेस हैं, जो कंपनी है और वो चलती रहती है, पर आपका यहाँ पर जो सोल प्रोप्राइटरशिप है इसमें अगर प्रोप्राइटर जो है डेथ हो गई या इंसॉल्वेंसी हो गई या इनकैपेसिटी हो गई या किसी प्रकार का बीमार हो गया, तो आपको दुकान बंद करनी पड़ती है। इसका ये हो कि आपका जो है बिजनेस की कंटिन्यूटी इसके अंदर नहीं होती है। तो ये भी एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट इज स्मॉल साइज। स्मॉल साइज आपका, क्योंकि इन ए सोल प्रोप्राइटरशिप देयर इज द लिमिटेशन
that there is a small capital and only with the help of the capital business can be increased. तो आपका यहाँ पर ये स्मॉल स्केल के ऊपर होता है क्योंकि ज़्यादा पैसा नहीं होता किसी आदमी के पास में। अगर कोई दुकान खोलता हो सकता है कि 20-50 हज़ार रुपये से लाख रुपये से दुकान करे, 5 लाख से करे, और वो करोड़ों रुपए से दुकान नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इनका बिजनेस जो है वो सोलोटरशिप का बिजनेस है वो स्मॉल साइज़ का होता है, वो बड़े साइज़ में नहीं होता है। और क्योंकि ये दुकानें जो एक आदमी कितनी दुकान संभाल लेगा, एक संभाल लेगा, 2 संभाल लेगा, ये तो नहीं कि पूरे देश में दुकानें खोल लेगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसका यह है कि बिजनेस साइज आपका स्मॉल होगा। ठीक है, तो मैंने अभी आपको जो बताया वो बताया था कि आपके जो कितने प्रकार के बिजनेस होते हैं, यानी आपका प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और जॉइंट सेक्टर आपका था। दूसरा मैंने आपको बताया कि हाँ जी, दूसरा जो है आपको मैंने बताया था कि सोल प्रोप्राइटरशिप किसे कहेंगे। तो सोल प्रोप्राइटर मीन्स एनी बिजनेस विच इज़ ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय सिंगल पर्सन। ठीक है, और उसकी फीचर्स कौन सी थी? सिंगल ओनरशिप, आपकी ओनरशिप जो है वो सिंगल होगी, यानी नो अदर पर्सन विल बी ओनर, ओनली सिंगल पर्सन विल बी ओनर। सेकंड इज फॉर्मेशन एंड क्लोजर, मीन्स द फॉर्मेशन एंड क्लोजर ऑफ द बिजनेस इज वेरी इजी। And next is unlimited liability, means the business has unlimited liability, means there is no liability, there is no limit of the liability, कितना भी लॉस होगा सारा पे करना पड़ेगा। इंडिविजुअल रिस्क बेयरिंग, मीन्स द प्रॉफिट एंड लॉस विल बी इन द अकाउंट ऑफ द ओनर ओनली, कि आपका प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा, रिस्क जो भी होगा, रिस्क पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, तो वो जो है ओनर को मिलेगा। वन मैन कंट्रोल, सारा का सारा वन मैन कंट्रोल इसके अंदर शो होता है, यानी दूसरा आदमी कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं करता, ना गवर्नमेंट करती है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, इससे मालिक और बिजनेस अलग अलग नहीं माने जाते, ये सेम ही माने जाते हैं। ठीक है जी। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, बिजनेस कैन नॉट रन फॉर ए लॉन्ग पीरियड बिकॉज द सोल प्रोप्राइटर कैन हैव ए डेथ, एलिमेंट, इंसॉल्वेंसी एंड कैपेसिटी, किसी का प्रकार से कैपेसिटी हो सकती है उसकी। और स्मॉल साइज आपका इन बिजनेस का जो है वो साइज भी स्मॉल होता है, बड़ा नहीं होता है। तो दीज वर द फीचर्स ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप। तो आज हम इतना ही करते हैं। एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क, कोई पॉइंट ऐसा अगर पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। नहीं है तो ठीक है जी, हमें थोड़ी देर बाद फिर अकाउंटेंसी की पीरियड